अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शारिक जावेद और आपको अपने चैनल एग्री टॉक्स में वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे लोगों की कसरत राय यही है कि अगर हमारे मुल्क में भी सोने और तेल के ज़खायर होते तो हम भी खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होते, जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार सोने या तेल के ज़खायर पे नहीं होता, बल्कि बुनियादी 4 अवामिल पे होता है। पहला एनर्जी, दूसरा सेहत, तीसरा तालीम और चौथा रोज़गार। एनर्जी किसी भी मुल्क की मईशत की पैदावारी सेक्टर की लाजमी ज़रूरत है और इसका असर हमारी ज़िंदगी और समाजी रहन सहन पर भी होता है, जिसकी वजह से एनर्जी मकान, खुराक और कपड़ों की तरह लाजमी बन चुकी है। हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में तवानाई के ज़राए हमारी ज़रूरियात से बहुत कम हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़रूरियात पूरी करने के लिए कसीर तादाद में ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान के पास हमेशा की तरह ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत वाजिब से हैं। हमारे मुल्क में तवानाई के ज़र इस्तेमाल तरीक़ों में पन बिजली, थर्मल बिजली, गैस, तेल, कोयला, लकड़ी बतौर ईंधन इस्तेमाल होते हैं, जिनमें तेल और गैस के नर्ख आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके ज़खायर भी कम होते जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, किसी भी मुल्क में जंगलात का 25% से कम नहीं होना चाहिए, मगर हमारे मुल्क में सिर्फ 4% ही है। पाकिस्तान चूँकि एक ज़राई मुल्क है और इसकी 60 से 65% आबादी आज भी देहातों में रहती है, और बहुत कम देहात ऐसे हैं जहाँ पर गैस मौजूद है, और जहाँ शहरी और देही इलाकों में गैस मौजूद है वहाँ भी गैस के कनेक्शन अभी तक जारी नहीं किए जा रहे। इस हिसाब से मुल्क का 40% से भी कम सुई गैस से मुस्तफ़ीद हो रहा है, जबकि मुल्क में मौजूदा गैस के बहरान की कैफियत के बाद ये कियास किया जा सकता है कि बाकी मानदा आबादी भी गैस से कभी मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगी। ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि सुई गैस पर से इंडस्ट्री और CNG सेक्टर्स का लोड फ़ौरन ख़त्म किया जाए, मगर इससे इंडस्ट्री भी बंद होगी और हज़ारों लोग भी बेरोज़गार हो जाएंगे। जबकि इसका दूसरा हल ये है कि बायोगैस प्लांट को देहातों में हंगामी बुनियाद पर इंस्टॉल करवाया जाए, जिससे शहरी आबादी के लिए गैस का लोड भी कम किया जा सके और कुदरती वसाइल को भी प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि देहातों में लोग जानवरों के फुजले को बाहर ढेरी की सूरत में इकट्ठा करते हैं और कुछ अरसे के बाद उन्हें अपनी ज़री ज़मीन में बतौर ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजूहात का सबब बनता है। जबकि अपने घरों के लिए दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पैदा होने वाला धुआं फेफड़ों और सांस की बीमारी का सबब बनता है। बल्कि दरख्त कटने से कार्बन फुटप्रिंटिंग को भी रोकने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि बच्चों का काफ़ी वक्त घर में ईंधन की लकड़ी जमा करने में सर्फ हो जाता है। बायोगैस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस तरह की फ़िज़ाई आलूदगी और दरख्तों की कटाई को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि गैस बहरान पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी और पसमानदा और गरीब देहातों को मॉडर्न विलेज में तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि हम देहातों में बड़े साइज़ के बायोगैस प्लांट डिज़ाइन करवाएं, जो कि शहर के सीवेज सिस्टम से ही मुल्हिका हों। इन प्लांट से हासिल होने वाली गैस से हम मुकामी देहातों की ज़रूरत को पूरा करें और इजाफी गैस को शहर और माइक्रो इंडस्ट्री को फराहम करें, जिससे न सिर्फ रोज़गार के मौके बढ़ेंगे बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने में भी मदद मिलेगी। इन प्लांट्स के ज़रिए न सिर्फ गैस हासिल की जा सकती है, बल्कि इससे हासिल होने वाली स्लरी, जो कि बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है, को इस्तेमाल करके देहात के लोगों को खाद फराहम की जा सकती है और इजाफी खाद को फ़रोख्त करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, जो कि उसी मुकामी देहात की फलाह बहबूद में इस्तेमाल किया जाए। और मजमूई तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को फ़रोग़ देकर हम अपनी इजनास को इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके आ सकते हैं। बायोगैस प्लांट से हासिल होने वाली स्लरी एक बेहतरीन डिकम्पोस्ट खाद होती है, जो कि ज़मीन की pH को कंट्रोल करती है और उसकी ज़रख़ेज़ी को बढ़ाकर किसान के लिए खाद का खर्चा भी कम कर देती है। ये खाद पौधे को तनावर और मजबूत बनाकर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर ज़रा सा कीड़े असर नहीं कर पाते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से किसान के अखराजात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और किसान खुशहाली की तरफ सफ़र करने लगता है। और दोस्तों, अगर आपके जहन में ये सवाल हो क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी फिजिबल है? 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सरकारी इदारे लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के एक डोर टू डोर सर्वे के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ही 1,49,45,897 गाय और 1,41,22,230 भैंसें मौजूद हैं। इसमें
بھیڑ اور بکریوں اور اونٹوں وغیرہ کی تعداد ابھی شامل نہیں کی گئی، جو کہ اور بھی کئی گنا زیادہ ہے، جبکہ صرف اگر ایک گائے کا ہی حساب لگائیں تو ایک بالغ گائے روزانہ تقریباً 15 کلو گوبر دیتی ہے، تو پورا سال میں گوبر کی مقدار 5475 کلو گرام بنتی ہے، جس سے 275 کیوبک میٹر گیس بن سکتی ہے۔ اتنی گیس سے 500 سے 600 لوگوں کا 3 وقت کا کھانا بآسانی تیار کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، 275 کیوبک میٹر گیس کی اگر تھرمل ویلیو دیکھی جائے تو یہ 192 لیٹر ڈیزل کے برابر ہے، جس کی مالیت 122 روپے کے حساب سے 23,424 روپے بنتی ہے۔ ہم 275 کیوبک میٹر گیس سے 118 کلو LPG کے بنا پر انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم 275 کیوبک میٹر گیس سے 875 کلو واٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ 275 کیوبک میٹر گیس سے اگر لکڑی کے برابر اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ 1000 کلو کے برابر ہوگی، جس کی قیمت شاید پیسوں سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ دوستوں، اگر ایک گائے کا گوبر ایک سال بھر میں 5475 کلو گرام ہے تو اس سے حاصل ہونے والی نامیاتی کھاد 1000 کلو کے برابر ہوگی، جو کہ 20 توڑے کھاد کے ہوں گے، 50 کلو والے۔ یہ کھاد 2 ایکڑ زمین کے لیے مکمل طور پر کافی ہے، جس سے پیداوار زیادہ ہوگی اور فصلوں کی نشو و نما بھی اچھی ہوگی۔ یہ کھاد نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں زنک، بوران اور کوبالٹ جیسے اجزائے صغیرہ بھی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا جدید میں تمام بڑے ترقی یافتہ ممالک اس ٹیکنالوجی سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر پاکستان میں آج بھی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا کی روایت برقرار ہے، جبکہ بایو گیس ٹیکنالوجی ایک گیم چینجر منصوبہ ہے، کیونکہ یہ ماحول دوست ہونے کے علاوہ آرگینک کھاد حاصل کرنے کا ایک بہترین سورس ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ٹیوب ویل چلا کر غیر آباد رقبے کو پھر سے آباد کر سکتے ہیں، جو کہ ملک کی مجموعی پیداوار بڑھانے کا سبب بھی بنے گا اور موجودہ حکومت کے ویژن گرین اینڈ کلین پاکستان کے لیے ایک کارگر حکمت عملی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اس چند منٹ کی ویڈیو میں بایو گیس پلانٹ جیسی شاندار ٹیکنالوجی کو بیان کرنا ممکن نہیں، مگر پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن فراہم کر سکیں۔ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام قرآن کی اس فکر انگیز آیت کے ساتھ کریں گے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ والسلام فی امان اللہ۔